Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all of you. Today is basically lecture number 12 and we were studying the chapter number 8 in last lecture. उसी को कंटिन्यू करेंगे. सो सबसे पहले हमें ये देखना है कि लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया दैट व्हाट इज़ प्लानिंग के अबाउट ये चैप्टर था कि फंडामेंटल्स ऑफ प्लानिंग. हमने कहा कि प्लानिंग इज़ बेसिकली अ प्राइमरी मैनेजरियल एक्टिविटी that involves defining the organizational goals, establishing an overall strategy for achieving those goals, and developing plans for organizational work activities. So ये प्लानिंग था. फिर प्लानिंग को हमने फॉर्मल प्लानिंग को हमने डिफाइन किया. फिर इसी तरह से पर्पस ऑफ प्लानिंग को डिफाइन किया कि इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन, देन इट रिड्यूस uncertainty, then it minimize the wastage and redundancy, then it sets the standards for the controlling. देन हमने प्लानिंग और परफॉर्मेंस को जो वो लिंक किया कि प्लानिंग और परफॉर्मेंस ऑब्वियसली ये लिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ. प्लानिंग अच्छी होगी तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी, प्लानिंग अच्छी होगी तो आपके प्रॉफिट्स अच्छे आएंगे, रिटर्न्स अच्छे आएंगे, पॉजिटिव फाइनेंशियल रिटर्न्स जो वो आपको मिलेंगे. सो ये क्वालिटी ऑफ प्लानिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है सारी की सारी चीज़. फिर इसी तरह से हमने जो वो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया. फिर इसके हमने डिफरेंट जो वो टाइप्स की बात की. तो टाइप ऑफ प्लान्स के अंदर हमने ब्रीथ के अकॉर्डिंगली डिस्कस किया. हमने कहा कि स्ट्रेटजिक प्लान है, ऑपरेशनल प्लान्स हैं, इसी तरह टाइप ऑफ प्लान अकॉर्डिंग टू द टाइम फ्रेम, लॉन्ग टर्म प्लान, मिड रेंज प्लान्स एंड इसी तरह से शॉर्ट टर्म प्लान्स. देन इसी तरह से स्पेसिफिसिटी के एतबार से हमने देखा कि डायरेक्शनल और स्पेसिफिक प्लान्स. देन इसी तरह से फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ के एतबार से हमने जो वो इसको देखा कि सिंगल यूज़ एंड स्टैंडिंग प्लान्स. इन सारों को हमने जो वो लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया था. इसकी थोड़ी सी डिटेल को हम जो वो डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में भी, इसी को ही कंटिन्यू करेंगे. और एक कॉन्सेप्ट था जी, मीन्स एंड चेन. क्योंकि जब आप गोल्स की बात करते हैं, जब आप गोल्स की हायरार्की को मैनेज करने की बात करते हैं या मेंटेन करने की बात करते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट आता है जी, मीन्स एंड चेन. अब बेसिकली क्या होता है कि आपके सारे के सारे गोल्स, जितने भी आपके गोल्स हैं जो आपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेट किए हैं, all the goals should be aligned with the overall goal of the organization. वो क्लियरली डिफाइंड होते हैं, हायरार्की उनकी डिफाइन होती है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की ऑब्वियसली. और सारे वो लिंक कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे गोल आपस में एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होते हैं, क्योंकि ओवरऑल तो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस जो वो मकसद है, ये गोल्स क्रिएट करना, प्लान्स बनाना, ये सारे हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो. सो उसको सक्सेसफुल करने के लिए ऑब्वियसली हमें जो वो कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स जो वो बनाने पड़ते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स बनाने पड़ते हैं. अब बेसिकली जो अचीवमेंट ऑफ लोअर गोल्स हैं, लोअर लेवल गोल्स हैं, उसको मीन्स कहा जाता है. मीन्स वो वेज हैं, दीज आर पाथवेज. किस लिए? टू अचीव द हायर लेवल गोल्स, जिनको एंड बोला जाता है. हायर लेवल गोल्स मीन जो ओवरऑल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, उनको अचीव करने के लिए आप छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं. इसकी एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा जी हम जो वो एक साल के अंदर, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1000 यूनिट्स जो वो सेल करना चाहते हैं. अब ये आपका जो वो एक गोल था, ओवरऑल गोल था जी. अब ये लॉन्ग टर्म था, हायर लेवल गोल था, लेकिन उसको अचीव करने के लिए ऑब्वियसली आपने शॉर्ट टर्म गोल्स बनाए कि हम इस मंथ के अंदर 100 यूनिट सेल करेंगे या 200 यूनिट सेल करेंगे. तो देन जो है वो हम पूरे साल के अंदर 1000 यूनिट्स जो है वो बेच सकेंगे या सेल कर सकेंगे. सो अब ये जो छोटे गोल्स आपने बनाए, जो लोअर लेवल गोल्स बनाए, या डिपार्टमेंट्स के लेवल के ऊपर जो आपने गोल्स बनाए, दीज आर मीन्स, दीज आर वेज, दीज आर पाथ, दीज आर स्ट्रक्चर. किस लिए? टू रीच हायर लेवल गोल्स. के आप हायर लेवल गोल्स तक पहुंचने के लिए, एंड तक पहुंचने के लिए आप जो वो छोटे छोटे गोल्स जो वो क्रिएट करते हैं. सो इस वाले कॉन्सेप्ट को आप बोलते हैं मीन्स एंड चेन. कि आपके एक हायरार्की है गोल्स की, वो नीचे से लेके ऊपर तक बेसिकली जाएगी, और वो सारे आपस में लिंक होंगे. अगर वो लिंक नहीं होंगे तो ऑब्वियसली आपका जो हायर लेवल गोल्स हैं, जो आपके मेन गोल्स हैं, उन तक आप जो वो नहीं पहुंच पाएंगे. सो मीन एंड चेन का जो वो आपको ऑब्वियसली व्हाइल सेटिंग द गोल्स, आपको इस चीज का जो वो ख्याल रखना पड़ेगा. सो ये एक कॉन्सेप्ट था बेसिकली. इसके अलावा जो वो आज के लेक्चर के अंदर हम जो वो जो चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे, वो प्लानिंग के इसी चैप्टर को थोड़ा मजीद एक्सप्लोर करेंगे, डिग आउट करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग हमने जो वो
लास्ट लेक्चर के अंदर इसको डिफाइन कर लिया था। आप इसको जो वो डिफरेंट साइंटिस्ट की डेफिनेशंस को यहाँ से देख सकते हैं इसी जो वो स्लाइड्स के अंदर। देन इसी तरह जो वो गोल्स आर बेसिकली लिंक्ड विद द प्लानिंग, क्योंकि गोल्स सेट होंगे, आप ऐसे कह लें कि गोल्स आर बेसिकली प्री रिक्विजिट टू प्लानिंग, कि गोल सेट होंगे तो आप प्लान कर सकेंगे, क्योंकि उन गोल्स को अचीव करना ही तो प्लानिंग है बेसिकली। सो इस वजह से प्लानिंग जो वो और गोल्स ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं। सो ये एक रैशनल प्रोसेस है ऑब्वियसली। प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन है, क्योंकि आपने 4 फंक्शंस पढ़े थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। ये प्राइमरी फंक्शन है और ये सब की जो वो बेस है, आप ये कह लें ये अच्छा होगा तो ऑर्गेनाइजिंग अच्छी होगी, लीडिंग अच्छी होगी, कंट्रोलिंग अच्छी होगी। प्लानिंग का डायरेक्टली लिंक है आपकी कंट्रोलिंग के साथ और ऑर्गेनाइजिंग के साथ, सो बाकी सारे जो वो फंक्शंस के साथ। सो ऑब्वियसली जो वो प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग है, एक फॉरवर्ड वे आउट है, एक पाथ है। बेसिकली आप प्लानिंग को सिंपली आप ये कह सकते हैं, प्लानिंग इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद द एंटिसिपेटिंग टू द फ्यूचर, कि आप जो वो फ्यूचर को जो वो एंटिसिपेट कर रहे होते हैं, फ्यूचर के लिए आप डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, इसी चीज को आप जो वो प्लानिंग बोलते हैं, या आप प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, या आप उसको फोरकास्ट कर रहे होते हैं, इस चीज को आप बेसिकली प्लानिंग बोलते हैं। और ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ऑब्वियसली, जो वो ये चलता रहता है साथ साथ। और प्लानिंग इंटीग्रेटेड होनी चाहिए हर लेवल के ऊपर आपकी, जो वो नीचे से लेके ऊपर तक अगर वो इंटीग्रेटेड नहीं है, लिंक नहीं है, तब भी जो वो प्रॉब्लम होएगा। सो बेसिकली इसकी सिग्निफिकेंस के ऊपर भी हम बात कर चुके हैं कि इसकी जो वो क्या फ़ायदे हैं। ऑब्वियसली इट फोकस द अटेंशन ऑन द ऑब्जेक्टिव्स, देन ऑफसेट अनसर्टेनिटी एंड रिस्क, ये रिस्क से बचाती है आपकी प्लानिंग। देन इसी तरह से इट प्रोवाइड सेंस ऑफ डायरेक्शन, देन इट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग, increases organizational effectiveness, then obviously it provides efficiency in operating, then it ensures better coordination, then it facilitates control, it also encourages the innovation and creativity, then obviously facilitates delegations. So ये सारी इसके सिग्निफिकेंस है कि इसके क्या क्या फायदे हैं। टाइप ऑफ प्लान्स की अगर हम बात करें, ये लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इसके ऊपर थोड़ा सा जो वो बात की थी, इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लोर करते हैं। क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 तरह के लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड देन इसी तरह से फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट। इसी तरह से हमने कहा था कि अकॉर्डिंग टू टाइम आपके 3 तरह के प्लान्स हैं, लॉन्ग रेंज प्लान्स, इंटरमीडिएट प्लान्स, देन इसी तरह से शॉर्ट रेंज प्लान्स। और अगर स्कोप की हम बात करें या फिर जो वो हम अकॉर्डिंग टू द ब्रीड हमने बात करें, तो हमने वहां पे भी 3 टाइप्स डिस्कस की थी, स्ट्रेटेजिक प्लान्स, टैक्टिकल प्लान्स और ऑपरेशनल प्लान्स। अब इसको देखिएगा कि जो आपके लॉन्ग रेंज प्लान्स हैं या जो आपके स्ट्रेटेजिक प्लान्स हैं, ये बेसिकली टॉप लेवल मैनेजमेंट कर रही होती है। आप ये देखिएगा, इसकी हायरार्की को अगर आप देखें तो टॉप लेवल मैनेजमेंट आपके लॉन्ग रेंज प्लान्स और स्ट्रेटेजिक प्लान्स यानी इनके ऊपर वर्कआउट कर रही होती है। क्योंकि जब हम हायरार्की हमने डिफाइन कर ली कि 3 तरह की मैनेजमेंट है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सो ऑब्वियसली प्लानिंग भी डिफरेंट फेजेस के अंदर हो रही होगी। सो टॉप लेवल के ऊपर आपकी लॉन्ग रेंज प्लान्स या फिर स्ट्रेटेजिक प्लान्स को जब वो वहां पे डिस्कस किया जा रहा होता है। इसकी और एग्जांपल ले लेते हैं। इसको हम सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल्स हैं या ओवरऑल प्लान्स हैं या जो लॉन्ग रेंज प्लान्स हैं, उनके ऊपर बेसिकली स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर जो वो काम हो रहा होता है। सो टॉप लेवल मैनेजमेंट को आप स्ट्रेटेजिक लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। देन मिडिल लेवल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्लान्स बन रहे होते हैं। इसको हमने टैक्टिकल भी बोला था। टैक्टिकल प्लान्स यहाँ पे मिडिल लेवल के ऊपर जो वो हो रहे होते हैं, क्योंकि सबसे टॉप होता है आपके स्ट्रेटेजिक प्लान्स जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को जो वो अचीव करने के लिए बेसिकली बना रहे होते हैं। ये जो मिडिल लेवल है, इनका सबसे ज्यादा फोकस्ड काम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनका होता है, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है मिडिल लेवल के ऊपर। क्योंकि ये क्या करते हैं, टैक्टिकल प्लान्स बेसिकली हैं क्या, दीज आर प्लान्स टू अचीव द स्ट्रेटेजिक प्लान्स, दीज आर प्लान्स टू अचीव द स्ट्रेटेजिक गोल्स। कि आप स्ट्रेटेजिक गोल्स को, स्ट्रेटेजिक प्लान्स को अचीव करने के लिए आप मिडिल लेवल के ऊपर
ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं, ऐसे रूल्स बनाते हैं, ऐसे प्लान्स बनाते हैं जो कि आप ऑब्वियसली नीचे एग्जीक्यूट करवाएंगे लोअर लेवल मैनेजमेंट पे। सो इस वजह से इनको आप टेक्टिकल या इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्लान बोलते हैं कि ये मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर जो वो परफॉर्म कर रहे होते हैं आप। देन इसी तरह से तीसरा लेवल ऑफ मैनेजमेंट आ जाता है जी आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट, जिसको आप फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट भी बोलते हैं। अब जो आपके शॉर्ट रेंज प्लान्स हैं, हमने बोला था कि जो 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर जो आपके प्लान्स हैं उनको आप शॉर्ट रेंज प्लान्स बोलते हैं। अब ये बेसिकली ऑपरेशनल प्लान्स हैं जिनको हम डे टू डे एक्टिविटीज बोल सकते हैं, डे टू डे ऑपरेशंस बोल सकते हैं। इन एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए आप बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर जो वो आप एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, देन लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और इन ये काम क्या कर रहे होते हैं, टॉप लेवल वाले लॉन्ग रेंज एंड स्ट्रेटेजिक प्लान्स के ऊपर जो वो काम कर रहे होते हैं। इसी तरह से मिडिल लेवल मैनेजमेंट वाले इंटरमीडिएट प्लान्स या टेक्टिकल प्लान्स के ऊपर काम कर रहे होंगे। और इसी तरह से लोअर लोअर लेवल मैनेजमेंट या फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट आपकी शॉर्ट रेंज प्लान या डे टू डे एक्टिविटीज को जो वो प्लान कर रही होगी, जिनको हम ऑपरेशनल प्लान्स भी बोलते हैं। सो दिस वाज बेसिकली द हायरार्की ऑफ प्लानिंग एंड हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट लेवल्स। देन इसी तरह से ये हम बड़े अच्छे तरीके से लास्ट लेक्चर के अंदर भी बात कर चुके हैं। स्ट्रेटेजिक प्लान्स आर बेसिकली ओवरऑल प्लान्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। देन इसी तरह से टेक्टिकल प्लान्स आर बेसिकली द प्लान्स एट द मिडल लेवल टू अचीव द स्ट्रेटेजिक लेवल प्लान्स और गोल्स। और किससे ये करवाएंगे, ये ऑपरेशनल लेवल से करवाएंगे। और ऑपरेशनल प्लान्स आर बेसिकली डे टू डे एक्टिविटीज, डे टू डे एक्टिविटीज और ऑपरेशंस। सो इनकी जो वो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे स्लाइड्स के अंदर आपको मिल जाएगी। अब स्ट्रेटेजिक प्लान्स की अगर आप एग्जांपल लेना चाहें तो फॉर एग्जांपल मार्केट स्टैंडिंग है, इनोवेशन है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, फिजिकल रिसोर्सेज हैं, प्रोडक्टिविटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रॉफिट रिक्वायरमेंट है। ये मेजर एरियाज हैं। इनके ऊपर इनको आप स्ट्रेटेजिक गोल्स बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने मार्केट में कौन सी पोजीशन लेनी है, कौन सी अपनी प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन लेके आनी है, आपने कितनी हायरिंग करनी है, कितनी फायरिंग करनी है, आपको कितने फिजिकल रिसोर्सेज चाहिए, आपको मैन्युफैक्चरिंग कितनी करनी है। ये सारे प्लान्स आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर बन रहे होते हैं। इनको आप बोलते हैं स्ट्रेटेजिक प्लान्स। देन अगर टेक्निकल प्लान्स की बात की जाए तो दीज आर बेसिकली the actions that major department and sub units should take to execute the strategic plan। कि ये स्ट्रेटेजिक प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए ये वाले प्लान्स बनाए जाते हैं और ये नीचे वाले अपने लोअर लेवल स्टाफ से जो वो करवा रहे होते हैं। और इससे नीचे आ जाते हैं ऑपरेशनल प्लान्स। ये बेसिकली क्या है कि दे आर स्टेटेड इन स्पेसिफिक quantitative terms and serve as the department's manager's guide to day operation। कि ये डे टू डे ऑपरेशंस को जो वो कंडक्ट करने के लिए और इसके अंदर जो वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ रिस्क नहीं होता। इसके अंदर डायरेक्टली आप ये कह लें कि क्वांटिटेटिव टर्म्स के अंदर, स्पेसिफिक टर्म्स के अंदर जो वो ऑपरेशनल प्लान्स होते हैं, क्योंकि ये डे टू डे एक्टिविटीज हैं। सो अभी तक अगर हम सम अप करें तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो वो हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट की बात की कि टॉप लेवल मैनेजमेंट है, फिर इसी तरह से आपकी जो वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, और इसी तरह से फिर आपकी जो वो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट है। ये तीनों जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट, ये अपनी अपनी जो वो फील्ड्स के अंदर, अपनी अपनी बाउंड्रीज के अंदर जो वो प्लानिंग कर रहे होते हैं। जैसे टॉप लेवल जो वो स्ट्रेटेजिक प्लान्स बना रहे होते हैं, मिडिल लेवल टेक्टिकल प्लान्स बना रहे होते हैं, लोअर लेवल जो वो ऑपरेशनल प्लान्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। सो इसकी फिर हमने डिटेल की डिस्कशन की कि स्ट्रेटेजिक प्लान्स के अंदर कौन कौन से प्लान्स आ सकते हैं, फिर इसी तरह से आपके टेक्टिकल प्लान्स कौन से हो सकते हैं और ऑपरेशनल प्लान्स जो वो कौन से होते हैं। जो इसकी प्लान्स को अगर मजीद जो वो सिंप्लीफाई करें, नीचे जो वो डिग आउट करें, तो आपकी अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिसिटी आपकी जो वो दो तरह के प्लान होते हैं, सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान्स। अब ये सिंगल यूज प्लान की अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके प्रोग्राम्स हैं, आपके बजट्स हैं, आपके प्रोजेक्ट्स हैं, ये सिंगल यूज प्लान होते हैं। इसी तरह से आपके स्टैंडिंग प्लान्स के अंदर आपकी पॉलिसीज आ जाती हैं, प्रोसीजर्स आ जाती हैं, रूल्स आ जाती हैं, क्योंकि स्टैंडिंग प्लान्स आर बेसिकली रेपिटेटिव प्लान्स जो बार बार यूज हो रहे होते हैं या जिनका यूज जो वो मोर देन वन टाइम होता है। और सिंगल यूज प्लान के अंदर आपकी जो वो
जैसे आपके बजट होता है, बजट आपका एक दफा यूज होने के लिए होता है, सिंगल यूज के लिए होता है। प्रोजेक्ट्स आपके सिंगल एग्जीक्यूशन के लिए होते हैं। प्रोग्राम कोई आपका लॉन्च होना है तो वो भी सिंगल यूज के लिए होता है। तो ये उनकी एग्जांपल्स हैं बेसिकली सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान्स की। इसी तरीके से ये इनकी थोड़ी डिटेल जो वो मेंशन है यहाँ पे, आप इनको जो वो एक दफा पढ़ लीजिएगा। लॉन्ग टर्म प्लान्स, इंटरमीडिएट प्लान्स और जो वो शॉर्ट टर्म प्लान्स की हम बात कर चुके हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो आज का टॉपिक था दैट इज प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस जो आज हमने डिस्कस करना था, जैसे हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस था उससे मिलता जुलता ही आपका प्लानिंग प्रोसेस है। अब प्लानिंग भी एक तरह की डिसीजन मेकिंग है, लेकिन ये डिसीजन मेकिंग किस चीज के लिए? इट इज बेसिकली द डिसीजन मेकिंग इन करंट फॉर फ्यूचर। कि आप प्लानिंग के अंदर बेसिकली क्या कर रहे हैं, करंट के अंदर आप जो वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं फॉर द फ्यूचर। इसके भी एक जो वो कुछ सीरीज ऑफ स्टेप हैं, उनको हम जो वो वन बाय वन देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला है एनालाइजिंग द अपॉर्चुनिटी। आप प्लान करते हो इन चीजों को आपने माइंड में रखना है। देन एस्टैब्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। द सेकंड स्टेप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अपॉर्चुनिटी को देखें, फिर ऑब्जेक्टिव सेट करें। देन डिटरमाइनिंग द प्लानिंग प्रेमिसेस। अब प्लानिंग प्रेमिसेस का मतलब क्या है कि आपने वो एरिया डिफाइन करना है कि कहाँ पे आपका जो, या आप ये कह लें जैसे हमने डिसीजन मेकिंग के अंदर बेस डिफाइन की थी कि आप किस बेस के ऊपर डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, यहाँ पे भी आप बेस डिफाइन कर रहे हैं, आप एरिया बाउंड्री डिफाइन कर रहे हैं। सो इन डिटरमाइनिंग द प्लानिंग प्रीमिसेस। देन आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव्स, कि आपने यहाँ पे अब अल्टरनेटिव्स जो फाइंड आउट करने हैं। जैसे डिसीजन मेकिंग के अंदर आपने अल्टरनेटिव्स जिनको आप चॉइसेस बोल सकते हैं कि आपके पास ये चॉइस ए है, ये चॉइस बी है, इनमें से कौन सा अगर आप चूज करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट निकलेंगे। सो ये आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव्स। देन उनकी इवैल्यूएशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। आप जो वो डेटा की बेस पे आप इवैल्यूएट करेंगे कि कौन से अगर अल्टरनेटिव को हम सेलेक्ट करें तो हमें बेस्ट रिजल्ट या हमारे गोल्स अचीव हो सकते हैं। सो इसको इवैल्यूएशन बोला जाएगा। सो उनमें से आप सिलेक्शन कर लेते हैं, मीन्स आप एक सेलेक्ट कर लिया आपने, देन उसको इम्प्लीमेंट करना है, और इम्प्लीमेंट करने के बाद उसने रिव्यू करना है आपने कि आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग उसका जो वो पॉजिटिव फीडबैक आया या फिर नेगेटिव आया। इसको एक्सप्लेनेशन के साथ जो वो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो वो एक्सप्लेन किया गया, जिसको आप एक्सटेंडेड मॉडल ऑफ प्लानिंग प्रोसेस भी बोल सकते हैं। ये सबसे पहला स्टेप है being aware of opportunity, means in light of the market competition, what consumer wants, our strength, our weakness, इस चीज के ऊपर आप जब काम करेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मींस आपने मार्केट की सर्च आउट करनी है, इंफॉर्मेशन सीक आउट करनी है। अब अपॉर्चुनिटी जब आपको मिल गई तो सेकंड स्टेप क्या है? सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स, means where we want to be and what we want to accomplish and when we want to accomplish. So इस चीज को आपने करना है, आपने ऑब्जेक्टिव सेट करने। then third stage is considering planning premises, means in what environment, internal or external, will our plans operate। हमारे जो प्लान्स हैं हमने उसका एरिया, उसकी बाउंड्री, उसकी प्रीमिसेस डिफाइन करनी है। सो नेक्स्ट वन is identifying the alternatives, means स्टेज के अंदर हम क्या कर रहे हैं, what are basically the most promising alternatives to accomplishing our objectives। कि हम देख रहे हैं कि कौन कौन से alternatives, कौन कौन सी choices हो सकती हैं जिनको यूज करके हम जो वो अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। then comparing alternatives in light of goals, means जिसको आप evaluation process बोलते हैं। आपने इवैल्यूएशन करना है इस चीज के अंदर, मींस व्हिच अल्टरनेटिव विल गिव अस द बेस्ट चांस ऑफ मीटिंग आवर गोल्स एट लोएस्ट कॉस्ट एंड हाईएस्ट प्रॉफिट। क्योंकि ओवरऑल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपने माइंड के अंदर रखना है, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। द नेक्स्ट स्टेज इज चूजिंग एन अल्टरनेटिव, देन फॉर्मुलेटिंग सपोर्टिंग प्लान्स के, फिर आपने सपोर्टिंग प्लान्स बनाने हैं जिनको हम छोटे छोटे गोल्स बोलते हैं, छोटे छोटे प्लान्स बोलते हैं। आप जो वो जैसे फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म, या जिनको आप ये बोल लें कि उस ओवरऑल प्लान को अचीव करने के लिए आप जो सपोर्टिंग प्लान्स बनाते हैं उनको आपने फॉर्मुलेट करना। एंड लास्ट वन इज नंबराइजिंग प्लान बाय मेकिंग बजट्स, कि आपने उनको नंबर दे लेना है, आपने बजट्स डेवलप कर लेने हैं कि किस वॉल्यूम के ऊपर, किस प्राइस के ऊपर अगर आप सेल्स करेंगे, ऑपरेशंस आप एग्जीक्यूट करेंगे, आपके नेसेसरी एक्सपेंसेस क्या होंगे, आपने ये सारा कुछ एक्सपेंडिचर्स डेवलप कर लेने, कैपिटल इक्विपमेंट्स कितने चाहिए होंगे। सो ये आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, उसके लिए जो वो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं। और लास्ट पे आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, इम्प्लीमेंटेशन के बाद आप जो हो उसको फीडबैक ले लेंगे कि फीडबैक प्रोसेस, या आप इसको कह लें कि आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू कर लेंगे कि आपका प्लान जो वो सक्सेसफुल है या नॉट सक्सेसफुल है। सो इफेक्टिव
प्लानिंग के लिए कुछ प्री रेक्विजिट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी establishing the right climate for the planning, clear and specific objectives होने चाहिए, planning premises अच्छे से define होने चाहिए, इनिशिएटिव एट टॉप लेवल मैनेजमेंट होना चाहिए कि वो नीचे भी इंकरेज करें अपने जो वो एम्प्लॉयज को, देन इसी तरह से पार्टिसिपेटिंग इन प्लानिंग प्रोसेस, देन communication of planning elements, then integration of long term and short term plans, देन एन ओपन सिस्टम अप्रोच जिसके अंदर सारे एम्प्लॉयज जो वो पार्टिसिपेट कर सकें, देन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जहाँ से जो वो आप इंफॉर्मेशन जो वो कलेक्ट कर सकें। ये कुछ लिमिटेशंस हैं प्लानिंग की, इसको भी आप जो वो एक दफ़ा देख लीजिएगा। सो दिस वाज टुडेज लेक्चर। इसके अंदर हमने जो वो ज़्यादा फोकस हमने प्लानिंग को जो वो डिग आउट किया कि प्लानिंग है क्या, किस किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर जो वो आपकी जो वो प्लानिंग हो रही होती है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और फिर इसी तरह से फर्स्ट लाइन के ऊपर। इसके हिसाब से हमने अलाइन करके हमने बताया कि स्ट्रेटेजिक लेवल ऑफ प्लानिंग क्या है, टेक्निकल लेवल ऑफ प्लानिंग क्या है और ऑपरेशनल प्लानिंग क्या है। देन हमने प्लानिंग प्रोसेस की जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था आज के लेक्चर के अंदर, एनालाइजिंग द अपॉर्चुनिटी, देन एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स, देन डिटरमाइनिंग प्लानिंग प्रीमिसेस, देन आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स, देन रिव्यू evaluation, then selection, and then implementation, and then review. So thank you so much. May Allah bless you. Allah Hafiz.